माँ वो हस्ती है जो खुद धूप में जलकर अपनी संतान को छांव देती है। सावित्री ने अपने पर नोचकर बादल का घोंसला गर्म रखा था, लेकिन आज इसी बादल के पास अपनी माँ के लिए दो बोल मोहब्बत के नहीं थे। बादल, बेटा बादल, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा सा पानी पिला दोगे? बिजली का भी गुस्से में अपनी सास के पास आती है। पानी पानी, सारा दिन पानी ही मांगती रहती हो। क्या मैं यहाँ नदी से बाल्टियाँ भरने के लिए आई हूँ? बादल, जल्दी आओ, देखो अपनी माँ को। जब से मैं इस घर में आई हूँ, इसने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। या तो ये रहेगी यहाँ या मैं। बिजली की आवाज सुनकर बादल का पा अंदर आता है। माँ, तुम बार बार बिजली को क्यों तंग करती हो? तुम्हें पता है ना, वो शहर से आई है। इसे यहाँ के कामों की आदत नहीं है। अगर तुम्हें पानी चाहिए तो खुद उड़कर नदी पर क्यों नहीं चली जाती? बेटा, मेरे पैरों में अब वो ताकत नहीं रही। मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ तो गिर जाती हूँ। मैंने तुझे इसलिए पाला था कि तू मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पर तू तो अब मेरी लाठी ही तोड़ रहा है। ऐसा कहते हुए सावित्री वहाँ से चली जाती है। फिर बादल का पा और बिजली का भी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। बादल, ये बुढ़िया अब हमारे किसी काम की नहीं रही। ये सिर्फ दाना जाया करती है। क्यों ना तुम्हारी माँ को उन्हीं घाटी में छोड़ आए। वहाँ का काला पेड़ मशहूर है, जो भी वहाँ जाता है कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन बिजली, वो मेरी माँ है। बादल, अगर आज रात तुम अपनी माँ को वहाँ ना छोड़ कर आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें माँ चाहिए या पत्नी। ऐसा कहते हुए बिजली का भी गुस्से में वहाँ से उड़ जाती है। कोमल चिड़िया पेड़ के पीछे छुपी ये सब बातें सुन रही थी। कोमल चिड़िया वहाँ से उड़ती है और तोते के पास जाती है। कबूतर भैया, गजब हो गया, बादल और बिजली माँ को मारने की साजिश कर रहे हैं। बादल उन्हें खूनी घाटी में ले जा रहा है, हमें कुछ करना होगा। क्या कहा चिड़िया बहन? काली घाटी? वहाँ तो चीलें रहती हैं। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, लेकिन हम छोटे पक्षी कैसे उन खपों का मुकाबला करेंगे? कबूतर भैया, हमें ताकत से नहीं अकल से काम लेना होगा। मैं इनका पीछा करूंगी, तुम जाकर तोते को खबर करो। हम सब मिलकर सावित्री माँ जी को कुछ भी नहीं होने देंगे। रात के समय बादल अपनी माँ के पास जाता है। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब रहती है। चलिए, जंगल में एक नया वैद्य आया है। जो पक्षी भी उस वैद्य से दवा लेकर आया है वो ठीक हो गया है। आज मैं भी अपनी माँ को एक अच्छे वैद्य के पास लेकर जाता हूँ। बादल का पा अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। इसका दिल तो पत्थर का हो चुका था। सावित्री को क्या मालूम था कि जिसे वो अपना सहारा समझ रही है वो इसे मौत के हवाले करने जा रहा है। बादल का पा अपनी माँ को पहाड़ों में एक पेड़ पर बिठाता है। वहाँ तो दूर दूर तक किसी पक्षी की आवाजें नहीं थी। बेटा बादल, तुझे याद है जब तू छोटा था तो इस घाटी से डरता था। तू कहता था माँ, यहाँ भूत रहते हैं। आज तू कितना बड़ा हो गया है कि मुझे यहाँ सैर करवाने लाया है। माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ। यहाँ से हिलना मत, वरना रास्ता भूल जाओगी। बेटा, तू झूठ बोल रहा है ना? तू मुझे यहाँ छोड़कर जा रहा है। बादल का पा हैरान हो जाता है। तुम्हें कैसे पता माँ? सावित्री रोते हुए बादल से कहती है, माँ हूँ मैं तेरी, तेरे दिल की धड़कन पहचानती हूँ। बेटे, ये पोटली तू रख ले। अगर कभी तुझे मेरी याद आए तो इसे देख लेना। और सुन, बिजली से लड़ना मत, वो थोड़ी तेज है लेकिन तेरी पत्नी है। बादल का पा वो पोटली लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही बादल का पा जाता है तो एक चील आसमान पर मंडलाने लगती है। मौत सावित्री के सर पर खड़ी थी। जैसे ही चील आगे बढ़ती है तो कोमल चिड़िया बीच में आ जाती है। नहीं चील, इस माँ को पंख मत लगाना। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक बूढ़ी और बीमार पक्षी पर हमला करते हुए? शर्म? छोटी चिड़िया,
तू क्या मेरा बिगाड़ लेगी? हट जा यहाँ से, वरना तुझे भी हजम कर जाऊंगी। दूसरी ओर बादल कप्पा जब घर पहुंचता है तो वो पोटली खोलता है जो इसकी माँ ने इसे दी थी। लगता है माँ मेरे लिए कोई खजाना छोड़ कर गई है। लेकिन उस पोटली में से तो बादल कप्पे के पर और उसके खिलौने निकलते हैं। ये देखकर बादल कप्पा रोने लगता है। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मेरी माँ ने मेरा कितना ख्याल रखा और एक मैं हूँ जो अपनी माँ को मौत के मुंह में छोड़ आया। अचानक बिजली कप्पी एक अजनबी कप्पे के साथ कमरे में आती है। इसके पास एक बैग था और वो हंस रही थी। अरे बादल, अब रोना बंद करो। तुमने बहुत अच्छा किया जो उस बुढ़िया को ठिकाने लगा दिया। अब इस घर में मैं और भूरा रहेंगे। तुम्हारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने ये घर अपने दोस्त कप्पे को बेच दिया है। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। बिजली, शे तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए मैंने अपनी माँ को खूनी घाटी में छोड़ दिया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। बिजली कप्पी हंसने लगती है। जो अपनी माँ का ना हुआ वो मेरा क्या होगा? निकल जा मेरे घर से, वरना अभी तुझे धक्के देकर निकाल दूंगी। उधर खूनी घाटी में कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। चील बहुत ताकतवर थी, वो मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने लगती है और अपने घर से निकाल देती है। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो देखती है कि बादल कप्पा और बिजली कप्पी आपस में बातें कर रहे हैं। चिड़िया चुपके से झाड़ियों के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। हो, बिजली, देखा मेरा कमाल। उस बुढ़िया ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। अब जब वो अकेली होगी हम इसके घोंसले पर हमला करके इसे भगा देंगे और इसके अंडे और दाने खा जाएंगे। हाँ पति जी, और इस बुढ़िया को तो मैं खुद चोंचे मार मार कर जंगल से निकालूंगी। कितना आसान था इसे उल्लू बनाना। कोमल ये सब सुन लेती है। तो ये सब इन कप्पों की साजिश थी मुझे घर से निकालने के लिए, ताकि वो मेरे घर पर कब्जा कर सकें। मुझे जाकर सासू माँ को सब बताना होगा और उन्हें इन कप्पों से दूर रखना होगा। लेकिन मैं अकेली कमजोर चिड़िया इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने दोस्तों से मदद लेनी होगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तो दूसरी ओर कप्पे चिड़िया के घर चले जाते हैं। माँ जी, अब तो बहू गई। ये घोंसला अब हमारे हवाले कर दे, क्योंकि हमने तेरी जान बचाई है तेरी बहू से। क्या मतलब तुम्हारा? ये मेरा घर है, मैं तुम्हें क्यों दूं? अरे ओ बुढ़िया, तूने अपनी बहू को तो खो दिया, अब तेरा सहारा कौन है? ये बूढ़ा जो अपने घोंसले से उठ भी नहीं पाता। निकल जा यहाँ से, वरना मैं और बादल जी तुझे जान से मार देंगे। ये सुनकर बूढ़ी सास को झटका लगता है और वो समझ जाती है कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो रोने लगती है। तभी कोमल चिड़िया बुलबुल, तोते और कबूतर को लेकर वहाँ आ जाती है। तोता कहता है, माँ जी, आपने इन कप्पों के लिए अपनी बहू को कितना तंग किया। ये कप्पे तो बहुत बुरे हैं। ये शुरू से ही आपका घर छीनना चाहते थे। माँ जी, मैंने इन कप्पों की बातें सुन ली थी। ये आपसे झूठ बोलकर आपको मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। बादल कप्पा और बिजली कप्पी बहुत गुस्से में थे। वो बूढ़ी सास पर हमला कर देते हैं। तभी कोमल चिड़िया बीच में आती है और वो घायल हो जाती है। ये देखकर चिड़िया के दोस्त कप्पों की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें मार मार कर वहाँ से भगा देते हैं। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने हीरे की कदर नहीं की और इन काले कप्पों की काली बातों में आ गई। माँ जी, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आप बड़ी हैं। आपको मुझ पर भरोसा हो गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, बाहर के पक्षी हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, लेकिन घर तभी बचता है जब घर वाले एक दूसरे पर भरोसा रखें। चिड़िया की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। अब उनका परिवार फिर से खुशियों भरा